हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 13 जो आपको आज 13 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम पाठ पौधों को जानिए में हमने पिछली बार पत्ती की संरचना के बारे में पढ़ा था और आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे कि फूल की संरचना कैसी है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। यह तने या शाखा के एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा होता है। बेटा तने या शाखा से एक छोटे से ऐसे डंठल मतलब एक छोटी सी डंडी आपको दिखाई देगी, उससे जुड़ा हुआ है। एक फूल के डंठल के आधार के ऊपर ही 4 चक्कर होते हैं। एक फूल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। तो बेटा फूल के 4 भाग हैं, 4 आप चक्र कह सकते हो, मतलब एक के बाद एक अंदर लेयर की फॉर्म में है। तो वो अब आप आज पढ़ने वाले हैं कि वो 4 भाग कौन से हैं, वो 4 चक्र कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए बाह्य दल, जो बाह्य दल है जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, बाह्य दल सबसे बाहर, जो बेटा कली के ऊपर हरी हरी आपको पत्ती नुमा दिखता है, हरी पत्ती जैसी संरचना होती है जो कली के ऊपर होती है, उसकी रक्षा करती है कली की, उसको बोलते हैं बाह्य दल। वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहर का भाग है। उसके बाद उससे अंदर होता है बेटा ये रंगीन जो इसके अंदर से निकल रहा है, देखो। तो फूल का रंगीन भाग है पंखुड़ी। आप पंखुड़ियाँ देखते हो, गुलाब की पंखुड़ी, गेंदे की पंखुड़ी, जो आप गुलाबी हरी गुलाबी लाल संतरी तोड़ते हो, वो पंखुड़ी है जो दूसरा चक्र है। ये खुशबूदार होते हैं, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये परागण के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके जो अट्रैक्टिव आकर्षित कलर, जो बहुत अच्छे अच्छे रंगीन ये पंखुड़ियाँ हैं, तो उससे वो आकर्षित हो जाते हैं। ये दूसरी बाह्य चक्र बनाते हैं। उसके बाद बेटा उससे अंदर है हमारा स्त्री केसर, जो फूल का मादा जनन अंग है। ये स्त्री केसर है जो फूल का मादा जनन अंग है, जिसमें अंदर देखिए ये अंडाशय है, अंडाशय वर्तिका तथा वर्तिकाग्र होते हैं। तो ये अंडे इसके अंदर यहाँ पर हैं, तो इसका वर्तिका और वर्तिकाग्र, तो ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ये हमारा जो जिससे अंदर वो एंट्री होती है। पुंकेसर फूल के नर जनन अंग को कहते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर, बेटा स्त्री से ही आप हिंदी में तो आसानी से स्त्री से ही याद रख सकते हैं। स्त्री जैसे फीमेल, अब हम ह्यूमन बींग्स में भी देखते हो तो मादा जनन स्त्री, मादा कौन है? स्त्री। तो स्त्री केसर से आप मादा जनन अंग है। अब पुंकेसर पुरुष से ही पुंकेसर जो है वो फूल के नर जनन अंग को कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं। इस तरह से ये ऊपर जो बढ़ रहा है इसे तंतु कहते हैं। और उसके बाद ऊपर ये थैले नुमा एक इस तरह से आपको दिखेगा, इसको पराग कोश कहा जाता है। ये देखिए यहाँ बना हुआ है, ये पराग कोश है और ये तंतु है। तो इसके बाद देखिए बेटा इसमें पराग कण होते हैं। पराग कोश जो बैग है वो पराग का बैग है, पराग कोश, तो पराग कण है इसके अंदर। अब देखिए फूलों के कार्य, तो फूलों के कार्य क्या है? फूल पौधे का जनन अंग है। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करता है और परागण में मदद करता है। परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है। बेटा फूल से ही फल बनता है और उस फल में क्या होते हैं? बीज होते हैं जो और नए पौधे उत्पन्न करने में मदद करते हैं। इसी से जनन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो फूल आपको दिखाया गया है, आपको ये चित्र बहुत सुंदर सा चित्र बनाना है अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, और जिसमें आपको ये सारे भाग लिखने हैं। आपको एक फूल लेकर, ये चाइना रोज़ है जिसको आप देखते हो अपने आसपास भी फूल आपको ये मिल जाएगा, उसमें ये सभी भाग उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए उससे चेक किया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो बेटा बाहर ये जो है ये बाहरी दल, जो हरी हरी पत्तियाँ हैं जो कली के ऊपर भी होती हैं। उसके बाद ये पंखुड़ियाँ जो दूसरा दल आ गया। इसके बाद आपका है बेटा ये देखिए ये हमारा क्या है? ये स्त्री केसर। स्त्री केसर में ये अंडाशय है, अंडे हैं यहाँ पर, ऊपर यहाँ पर वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है ये।
इसके बाद यहाँ पर ये हमारा है पुंकेसर। पुंकेसर में ये पराग कोश है और ये जो इसकी ऐसे धागे धागे हैं ये है तंतु। मैं आपको एक बार इसका कलर चेंज करके आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आप उसको अलग से समझ पाएँ। ये देखिए, ये बाहरी दल, इसके बाद ये जो ये धागे धागे ये है तंतु और ये है परागकोश। तो परागकोश में परागकण होते हैं और इस पूरे को परागकोश और तंतु को मिला के बोला जाता है पुंकेसर। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों को मिलाकर बनता है स्त्री केसर, जो मादा जनन अंग है। और ये क्या है, ये नर जनन अंग है पुंकेसर। पुरुष से आप याद कर सकते हो पुंकेसर। अब देखिए बेटा, आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको 2 फूल लेने हैं, अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और 2 अलग अलग फूल लेकर इसके बाहरी दल, पंखुड़ियाँ, इन सब का निरीक्षण कीजिए धीरे धीरे। और जब आप सब भागों को एक बार खोलेंगे तो आप उन्हें सब भागों को अपनी कॉपी में रखकर टेप से पेस्ट करिए और वहाँ पर लिखिए कि ये कौन सा भाग है। इसके साथ साथ आप इस तालिका में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने निरीक्षण किया, उसके बारे में आप नोट करेंगे। फूल का नाम, कि आपने कौन से फूल को देखा, बाहरी दल में कितनी उसकी क्या था, अधिक पंखुड़ियाँ हैं, कौन से रंग की हैं। फिर उसके बाद पंखुड़ी की संख्या कितनी है, अगर पंखुड़ी बाहरी दल में जो थी वो हरे रंग की पत्ती नुमा होंगी तो वो कितनी है। और फिर उसके बाद पंखुड़ियाँ हैं तो पंखुड़ियाँ कितनी हैं, कौन से रंग की हैं। फिर बाहरी दल जो है वो पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई। फिर उसके बाद पुंकेसर उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है, पुंकेसर स्वतंत्र अंक अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं। ये सब आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसके बाद देखिए बेटा, आपका जो प्रश्न है जो आपको करना है, एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो यहाँ पे बेटा प्रजनन अंग क्या होता है पौधे का, वो होता है फूल। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर इसको इधर देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा भी हुआ है, ये फूल पौधे का जनन अंग होता है, प्रजनन अंग या जनन अंग होता है, आप बोल सकते हैं। फूल के किस भाग में, बेटा यहाँ पे आना चाहिए, फूल के किस भाग में परागकोश और तंतु होते हैं। तो यहाँ परागकोश और तंतु किस भाग में होते हैं, या परागकोश और तंतु पूछा जाना चाहिए, ताकि आप परागकोश और तंतु किस में होते हैं, पुंकेसर में होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुंकेसर, और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद आपका अगला भाग है, पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है। तो बेटा पौधे का पंखुड़ियाँ जो होती हैं, पंखुड़ियाँ कीटों को आकर्षित करती हैं, तो वो परागण में, पॉलिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें मदद करती हैं। इसके बाद है, एक फूल में नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो यहाँ देखिए आपका उत्तर नंबर जो 4 है, आप उत्तर नंबर 4 में पहला लिखेंगे, स्त्री केसर फूल का मादा जनन अंग है, और ख भाग लिखेंगे, पुंकेसर फूल में नर जनन अंग है। पुंकेसर फूल में नर जनन अंग है। ये आप स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, ताकि आप यहाँ से देख के लिखिए तो आप आसानी से उसको क्लियरली लिख पाएंगे। और ये पूरा सेंटेंस लिखने हैं आपको दोनों। उसके बाद देखिए आपका 5वां प्रश्न जो है, आपका 5वां प्रश्न ये जो दिया गया है, ये आपको डायग्राम बनाना है। जो डायग्राम आपको यहाँ पर ये देखिए ऊपर ही दिया गया है, ये तो ये आपका जो डायग्राम है, ये आपके फूल का जो आपको बेटा चित्र बनाना है। एक तो फूल का चित्र बहुत सुंदर सुंदर बनाएंगे, जो इसमें दिया गया है वर्कशीट में जो लिखा हुआ दिया है उसको भी लिखना है। बहुत अच्छे से समझाया गया आपको, फूल के जो भी कार्य हैं, फूल के भाग हैं, बहुत अच्छे से, छोटा और बहुत अच्छी वर्कशीट बना के दी गई है, तो आपको पूरा नोट डाउन करना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बेटा ये जो ये डायग्राम है, जब आप ये बनाएंगे तो आप हिंदी मीडियम की वजह से इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा वर्तिकाग्र, फिर ये है वर्तिका,
ये देखिए, ये है वर्तिकाग्र, ऊपर है वर्तिकाग्र, और ये है आपकी वर्तिका, और यहाँ पर ये नीचे है, ये है अंडाशय। तो इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए ये फूल में, ये यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया भी गया है। आप अलग से भी बना लीजिए, अलग से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये पूरा फूल का चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपका पेपर में 5 मार्क्स का, 5 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह से आता है प्रश्न। और फूल का कहीं ना कहीं उसके जनन अंगों के बारे में पूछना, या पौधे के जनन अंग के बारे में पूछना, फिर फूल का कौन सा नर जनन अंग है, कौन सा स्त्री जनन अंग है, फूल के भाग बताइए, कौन से भाग का क्या काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, बहुत अच्छी वर्कशीट है। आप ये डायग्राम, दोनों चित्र आप बनाएंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे रफ में। अपने एनसीईआरटी बुक से भी चैप्टर को साथ साथ पढ़ते रहिए। अब देखिए बेटा, अब आपका लास्ट, जो हम लोगों को हर रोज़ आपको एक मैसेज देना होता है, तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, अच्छे से अपने जो आपके, अब देखिए त्यौहार का समय है, दिवाली है, आज आपकी छोटी दिवाली है, हैप्पी दिवाली, एंड हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली। बेटा हेल्दी क्यों? क्योंकि स्वस्थ रहना इस समय बहुत ज़रूरी है। तो बिना बात घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने, हाथ धोएं समय समय पर साबुन और पानी से, और साथ ही साथ शारीरिक दूरी जो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी ज़रूरी है, उसका ध्यान रखें। खुद भी जागरूक रहें, बाकी सबको भी जागरूक रखें, ताकि अगर सब ठीक रहेंगे तभी हम खुशियों के साथ त्योहारों को मना सकेंगे। इसी आशा के साथ कि आप सबके लिए दिवाली मंगलमय हो, अच्छा समय आए हम सब के लिए। कीप इंजॉइंग एंड लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बी इन टच विद अस। बेटा टच में रहेंगे तभी आप, जैसे ही अपलोड होगी आप नोटिफिकेशन आएगा और काम समय पर कर सकेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से साथ बनाए रखिए, अपना काम समय पर करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।